हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कर जो दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किए जाते कहलाते हैं। वो कर कहलाते हैं प्रत्यक्ष कर। दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किया जाता, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसी से वसूले जाते हैं। जिस व्यक्ति पर कर लगाए जाएं वो दूसरे व्यक्ति को पर उन्हें नहीं टाल सकता है। तो जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उनको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। और इनके जो उदाहरण होते हैं यानी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं निगम कर, उपहार कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर किसे आरोपित किया जाता है। यहाँ पर 4 जो हैं करों के नाम दे रखे हैं, यानी उत्पाद शुल्क है, फिर सीमा शुल्क है, संपत्ति कर है और ये है निगम कर। निगम कर क्वेश्चन है कि आयात और निर्यात पर किसे आरोपित किया जाता है। तो देखिए, आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क को आरोपित किया जाता है। आयात का मतलब होता है जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से कोई भी सामान या सेवाएं मंगाए, और निर्यात का मतलब होता है जब अपने देश से सेवाएं या वस्तुओं को दूसरे देश भेजा जाए। तो जब सीमा को पार करते हैं किसी कंट्री की, सामान इधर आए या उधर जाए, उस समय सीमा शुल्क लगता है। इसलिए आयात और निर्यात पर जो आरोपित किया जाता है वो कर सीमा शुल्क होता है। नेक्स्ट है, एक प्रतिगामी कर के साथ जैसे आए। ऑप्शन है, बढ़ती है तो कर की दर समान रहती है, या फिर घटती है तो कर की दर घटती है, बढ़ती है कर की दर बढ़ती है, और बढ़ती है तो कर की दर घट जाती है। यहाँ बात की जा रही है प्रतिगामी कर की। प्रतिगामी कर को इस तरह से आप शो कर सकते हैं ग्राफ में। इधर बेस लिया जाता है जो मोस्टली इनकम ही होता है, यानी आधार लिया जाता है, और इधर रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं। रेट ऑफ टैक्सेस इधर दिखाया जाता है। तो इस जो ये कर्व है इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि जो प्रतिगामी कर होते हैं उसमें जैसे जैसे आय बढ़ती है तो करों की दरें घटती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट किस कर के साथ लगाया जाता है। तो देखिए, जो मैट होता है यानी न्यूनतम वैकल्पिक कर, वो हमेशा निगम कर के साथ ही लगाया जाता है। भारत सरकार द्वारा मैट को सबसे पहले 1997-98 के बजट में 1 अप्रैल 1997 को वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लागू किया था। न्यूनतम वैकल्पिक कर को निगम कर के साथ लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जो आपसे सीधे रूप में वसूल लिया जाए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस या प्रत्यक्ष टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो आपसे लिए जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपसे कब टैक्स वसूल लिया गया। तो यहाँ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए, बिक्री कर। बिक्री कर जब चीज़ें बिकती हैं तो उस टाइम उन पर लगाया जाता है। साथ ही जो वस्तु की कीमत होती है उसमें बिक्री कर यानी सेल टैक्स शामिल होता है, लेकिन आप लोगों को यह नॉर्मली पता नहीं चलता है, और बिक्री कर के ही स्थान पर पहले वैट और अब जीएसटी लगाया गया है। तो और संपत्ति कर, आय कर और संपदा कर, ये जो तीनों कर हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल्स हैं। बिक्री कर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर की प्रकृति किस प्रकार की होती है। वस्तु एंड सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसकी प्रकृति कैसी होती है। ये एक बिक्री कर का प्रकार है, यह एक मूल्यवर्धित कर है, ये एक अंतिम पड़ाव पर लगाया जाने वाला कर है, इसे प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीएसटी जो है वो एक मूल्यवर्धित कर है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। ये बात आपको याद रखनी है कि जीएसटी सबसे पहले 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, और जीएसटी एक देश एक कर एक बाजार के उद्देश्यों को पूरा करने वाला कर है और एक मूल्यवर्धित
कर है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स है। नेक्स्ट है, भारत में व्यक्तिगत कर है। किस प्रकार का कर है? व्यक्तिगत आयकर जो है यानी इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है? ये एक आनुपातिक कर है, प्रगतिशील कर है, अधोगामी कर है या फिर प्रगतिशील कर है। तो देखिए, भारत में जो व्यक्तिगत आय कर है वो एक अधोगामी कर है। अधोगामी कर वो कर होते हैं जो एक सीमा तक तो प्रगतिशील रहते हैं और उसके बाद आनुपातिक हो जाते हैं, यानी एक सीमा तक तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी उसके हिसाब से रेट ऑफ टैक्सेस बढ़ेंगे, लेकिन एक सीमा के बाद जो है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी एक समान दर से उन पर कर लगाया जाएगा। अधोगामी कर के लिए जो आप कर्व बनाते हैं वो ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक तो ये प्रोग्रेसिव रहा, उसके बाद यहाँ पर प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे कि भारत में जब तक आए 2.5 लाख तक की इनकम पर तो कोई टैक्स है ही नहीं। 2.5 लाख से जब आप 15 लाख तक जाते हैं तो आपकी जो रेट ऑफ टैक्स है वो 5%, 10%, 15% से बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो 15% से ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं उन सब पर 30% का ही टैक्स लगता है, चाहे वो 20 करोड़ कमाते हो या फिर मतलब जो जितने भी लोग आपको 15 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले हैं उन सब पे एक ही कर दर से कर लगेगा, यानी 30%। एक लॉफर कर्व पढ़ाया जाता है आप लोगों को, ये होता है लॉफर कर्व, जिस उल्टे यू के आकार का होता है, और लॉफर कर्व के अकॉर्डिंग यही बताया जाता है कि कर की जो सीमांत दर है यदि वो एक सीमा के बाद भी बढ़ाई जाती रहे तो जो प्रोडक्शन है या जो कि कर राजस्व है उसका जो संकलन है उसमें कमी आ जाएगी। इसी बात को ध्यान रखते हुए जो इनकम टैक्स या व्यक्तिगत आय कर होता है वो एक सीमा के बाद प्रोपोर्शनल हो जाता है, प्रोग्रेसिव नहीं रहता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी परिषद काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद जो होती है उसका जो हेड होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री तथा राज्यों के वित्त मंत्री तथा अन्य नामित मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है और जीएसटी में शामिल होने वाली वस्तुओं और सेवाओं तथा उनकी दरों का निर्धारण भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही आंसर है केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी वस्तुएं तथा सेवा कर में अधिकतम दर क्या है? तो देखिए, भारत में मैक्सिमम 28% से जीएसटी लगाया जा सकता है। 5%, 12%, 18% और 28%, 4 दरें निर्धारित की गई हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अधिकतम दर को पूछा गया है तो आंसर होगा 28%। जीएसटी की मैक्सिमम जो रेट होगी वो 28% से ज़्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम वैट प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई? देखिए, वैट की ही जगह जीएसटी ने ली है। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स, और जो वैट प्रणाली है वो सबसे पहले फ्रांस में लागू हुई और 1954 में लागू हुई। भारत में जो वैट था वो 1 अप्रैल 2005 को अस्तित्व में आया था, और वर्तमान में जीएसटी जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसने वैट की ही जगह ली है जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है। इस तरह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शुल्क किस प्रकार का आगम होता है? कराए होती है, गैर कराए होती है, ए और बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शुल्क का मतलब होता है फ़ी, और फीस जो होती है वो गैर कर आगम होती है, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। शुल्क को हम गैर कर आगम कहते हैं। गैर कर आगम के अन्य स्रोत सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण, ब्याज प्राप्तियां, लोक उद्यमों से प्राप्त लाभांश या लाभ, या विभिन्न सेवाओं जैसे कि संचार, बिजली आपूर्ति, प्रसारण, परिवहन आदि के लिए लिए जाने वाला शुल्क हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 19 दिसंबर 2014 को संसद में प्रस्तुत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी नामक विधेयक की अनुशंसा किसने की थी?
पारसारथी सोम समिति ने की थी, रंगराजन समिति ने की थी, या राजा चैलैया समिति ने की थी, या विजय केलकर समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो अनुशंसा थी जीएसटी विधेयक के लिए वो 19 दिसंबर 2014 को संसद में विजय केलकर टास्क फोर्स या विजय केलकर कार्यबल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कि जो भारत में जीएसटी लगता है वो उसमें कौन कौन से 4 स्लैब हैं, यानी कि जो 1 जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत भारत में जो 4 स्लैब लागू किए गए हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं 5%, 12%, 18% और 28%। क्वेश्चन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जीएसटी के अंतर्गत माल के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त कोड कौन सा होता है? तो देखिए, जो जीएसटी जब आप जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, किसी होटल में जाते हैं, तो जब बिल आपको मिलता है उस पर साफ साफ लिखा होता है GSTN। तो जो जीएसटी के अंतर्गत माल के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त कोड है वो है GSTN। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। ये पब्लिक फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन है। तो अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।